Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So, let's continue with the previous chapter, that is retirement of partner. And for the same, we are going to discuss question number 9. A and B, A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 5 to 3 to 2. कौन सा ratio है? 5 to 3 to 2. Existing ratio of A, B and C. C retires. कौन रिटायर हो रहा है? C रिटायर हो रहा है. 5 is 2, 3 is 2, 2. Who retires? C retires. ठीक है, आगे देखो. एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए, मतलब उसका शेयर कौन ले रहा है? ए. इसका मतलब गेन कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ए गेन कर रहा है. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी. तो मतलब यहाँ पे ए इज गेन, जो सी का हिस्सा है वो ही क्या है? ए का गेन है. ठीक है, तो ए का गेन कितना है? 2/10. अब एज न्यू पी एस आर, ओल्ड प्लस गेन, तो इट इज 7/10. और बी का शेयर ना तो चेंज हुआ है, ना वो गेन कर रहा है, ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इट इज सेम 3/10. देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:3. क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. Murli, Naveen and Om are partners sharing profit in the ratio of 3/8, 1/2 and 1/8. Make sure denominator should be same. ठीक है, तो एक 3/8, एक 1/2, एक 1/8 है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो सबको सिमिलर कर लो, 8 कर लो. मुरली, नवीन and Om sharing profit and loss in the ratio of 5/8, 1/2 and 1/8. अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में 8 है, तो यहाँ पे भी क्या कर दूं? 8 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो इट इज 3:4:1. आगे की स्टोरी देखो. मुरली रिटायर्स. चलो, कौन रिटायर हो रहा है? हार पिना दो उसको. मुरली रिटायर हो रहा है, ठीक है. एंड गिव्स 2/3 ऑफ हिज शेयर टू नवीन, मतलब मुरली अपने हिस्से का 2/3 किसको देता है? नवीन को देता है. तो नवीन का गेन कैसे करेंगे? नवीन का गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? नवीन्स गेन मुरली के हिस्से का, मुरली का हिस्सा कितना? 3/8 इज टेकन बाय नवीन. 3/8 का 2/9, सॉरी 2/3, तो इट इज 3 2 6, 8 3 24. मतलब नवीन का गेन कितना हो रहा है? 6/24. क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है, कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. फिर आगे क्या बोला? चलो, 2/3 तो कौन ले जाता है? नवीन. ठीक है, एंड रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग कितना होगा? ओम्स गेन. अब रिमेनिंग कैलकुलेट करने के दो तरीके. ठीक है, या तो देखो, मुरली जो है उसके लिए उसका हिस्सा 1 के इक्वल है. 1 में से 2/3 माइनस कर दो तो बैलेंस कितना बचेगा? 1/3, है ना. यदि हम क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द गेनिंग रेशियो, तो योर आंसर इज 2:1. एक और तरीका है कि मुरली का हिस्सा 3/8 है, 3/8 में से 6/24 कौन ले जाता है? नवीन ले जाता है. तो 3/8 में से 6/24 माइनस कर दो. दो तरीके, ठीक है, दोनों तरीके से डिस्कस करते हैं. अब ओम क्या करता है? कितना गेन करता है? मुरली के हिस्से का हम किसका शेयर लेंगे? जो सैक्रिफाइस कर रहा है. जस्ट थिंक अबाउट, आपके पास यदि कितने 150 रुपीज है, ठीक है, 150 का 2/3 कौन ले जाता है? मान लो नवीन ले जाता है. तो आपने क्या करा? 150 को स्प्लिट किया है, ना कि नवीन के हिस्से को स्प्लिट करना है. इज दैट क्लियर? स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि नवीन बोले नवीन, तो नवीन का शेयर ले लिया 4/8, गलत हो जाएगा. कौन जा रहा है? मुरली जा रहा है, तो मुरली के हिस्से को स्प्लिट करो. इन विच रेशो? 2:1. ठीक है,
तो रिमेनिंग कितना है 1/3। क्या ये 1/3 कैसे आया, समझ में आ गया? तो इट इज 3/24। नेक्स्ट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक और तरीका क्या बताया था, ओम्स गेन। और ठीक है, देखो मुरली का हिस्सा कितना है 3/8, उसमें से नवीन कितना ले जा रहा है 6/24, तो बचेगा कितना 3 3 9, 9 - 6 = 3/24। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, मतलब 3/8 में से 6/24 कौन ले गया, नवीन ले गया। तो ये कितना बचा 3/24, लुक एट हियर 3/24। इज दैट क्लियर? ठीक है, बट फॉलो दिस वन। ठीक है, चलो और नाउ नेक्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना है, नवीन्स न्यू पीएसआर, नवीन्स न्यू पीएसआर इज इक्वल्स टू 4/8 प्लस गेन कितना कर रहा है 6/24। 8 और 24 का एलसीएम 24, इसको 24 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, 4 3 = 12 प्लस 6, हाउ मच इट इज 18/24। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट, अभी हमने इसको क्या नहीं करा है, कट शॉर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, एट लास्ट करेंगे यदि हुआ तो। ओम्स न्यू पीएसआर, ओल्ड प्लस गेन 1/8 प्लस गेन कितना कर रहा है 3/24। 8 और 24 का एलसीएम 24, 3 प्लस 3 is equals to 6/24. Therefore, their new profit sharing ratio is 18:6. क्या ये शॉर्ट हो सकता है, कट हो सकता है, 3 से हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। 6 3 = 18 and 6 1 = 6। Therefore, new profit sharing ratio of Naveen and Om is 3:1. Is it clear? कोई डाउट? तो कौन जा रहा है उसके शेयर को क्या करो, स्प्लिट करो। इफ आई आस्क गेन, ये तो न्यू पीएसआर हो गया, गेन कितना होएगा, यस 3:2, नहीं 2:, कितना बोला, यस, गेन इज इक्वल्स टू 2:1। क्लियर? ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। P, Q and R are the partners sharing profit in the ratio of 7:5:3। क्या रेशियो है 7:5:3। P रिटायर्स, P रिटायर हो रहा है, ठीक है। पहले तो ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन आ गया ना समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आइडियल क्वेश्चन फॉर डूइंग प्रैक्टिस। स्टार्ट कर लो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 भी थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज बेस्ड है, वो समझ में आ गया तो इट इज ऑल्सो वेरी इजी। पी क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। क्या बोला, क्वेश्चन पे ध्यान देना। पी रिटायर्स, ठीक है भाई, पी रिटायर हो रहा है, इसको हार पिनाओ। एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की रिलेशनशिप थी, वो ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बीच में हो जाएगा, क्यू और आर के बीच में। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था 7:5। तो न्यू पीएसआर तो हमको मिल गया, न्यू पीएसआर उन्होंने खुद हिंट दे दिए कि जो पी और क्यू के बीच में रिलेशन था वो ही क्या होगा, क्यू और आर का। तो इट इज 7:5। अब गेन कैसे कैलकुलेट करोगे, गेन इज इक्वल्स टू न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। क्लियर? नाउ क्यूज न्यू पीएसआर, सॉरी क्यूज गेन, न्यू पीएसआर कितना है 7/12 माइनस 5/15
12 और 15 का एलसीएम कितना होएगा? 16। 60 है ना कॉमन। अब इसको 60 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 5 का, तो ऊपर भी 5 का, 7 5 जा 35। इसको 60 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, देयरफॉर 15/60। अभी कट नहीं करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आर्स गेन। गेन ही पूछा है ना क्वेश्चन में। व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो? आर्स गेन 3, न्यू कितना है? 5/12 माइनस ओल्ड कितना है? 3/15। एलसीएम इज 60, 5 5 is 25, 3 4 जा 12, 13/60। अब इफ आई आस्क यू, अब देखो मैंने कट करने के लिए क्यों नहीं बोला था? सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको यदि कट कर देती तो इसका डिनोमिनेटर चेंज हो जाता कि नहीं, और ये तो कैंसिल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। देयरफॉर देयर गेनिंग रेशियो इज, गेन इज इक्वल्स टू 15:13। क्या ये समझ में आ गया? यहाँ कोई डाउट? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, एमसीक्यू में आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, बेसिकली एमसीक्यू को बिलोंग करते हैं। बट रिटायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें गेनिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की सख्त जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 11 ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 12, ओके। अखिल, तनीश एंड राजन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, है ये क्वेश्चन? अखिल वाला नहीं है, ओके देख लेते हैं। अखिल, तनीश एंड राजन आर द पार्टनर्स, एक्चुअल में ये वाला हेडिंग यहाँ पर आएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये यहाँ से शुरू हो रहा है 13 से, ठीक है। अखिल, तनीश एंड राजन आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। राजन रिटायर्स, ठीक है, एंड गिफ्टेड हाफ ऑफ हिज शेयर। देखो फिर क्वेश्चन पे ध्यान दो, लैंग्वेज पे ध्यान दो। अखिल, तनीश and Rajan sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Who retires? Rajan retires, ठीक है। राजन रिटायर हो रहा है और राजन रिटायर्स एंड गिफ्टेड 1/2 ऑफ हिज शेयर टू अखिल। मतलब अखिल का गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अखिल्स गेन राजन के हिस्से का, राजन का हिस्सा कितना? 1/6, 1/6 का आधा वो किसको देके जाता है? अखिल को। तो 1/6 को स्प्लिट कर रहे हैं इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/12। ये क्या हो गया? अखिल का गेन। एंड गिव्स रिमेनिंग शेयर्स टू द अखिल एंड तनिष इन द रेशियो ऑफ 1:2। ट्रिकी है, ध्यान से समझना। अब बचा हुआ हिस्सा कितना है? आधा। आधे का भी क्या कर देता है वो? 1/3 किसको दे देता है? अखिल को। देखो, एंड रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग मतलब कितना बचा? आधा। चलो रिमेनिंग को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। रिमेनिंग शेयर इस तरीके से कर लो, ये ज्यादा इजी रहेगा। रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? राजन के हिस्से का। राजन को स्प्लिट करना भाई, अखिल को मत कर देना, अखिल तो गेन कर रहा है। राजन का हिस्सा कितना? 1/6। क्लियर? 1/6 में से वो 1/12 तो क्या कर रहा है? अखिल को दे रहा है एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो हाउ मच इट इज? हाउ मच इज लेफ्ट नाउ? 1/12। 1/12 बचा। अब 1/12 को भी स्प्लिट किस में कर दो?
1:2। बचा कितना? 1/12। देखो रिमेनिंग, रिमेनिया नहीं है वो, रिमेनिंग है, ठीक है। एंड गिव्स रिमेनिंग शेयर टू अखिल एंड तनिष इन द रेशियो ऑफ 1:2। रिमेनिंग मतलब कितना? जितना अखिल को एक्सक्लूसिवली दे दिया वो हटा दो। हाउ मच इज लेफ्ट नाउ? रिमेनिंग कितना है? 1/12। अब फिर 1/12 को भी स्प्लिट कर दो इन द रेशियो ऑफ 1:2। फिर अखिल वापस गेन कर रहा है। एक गेन तो ये हो गया अखिल का, दूसरा गेन ये हो जाएगा अखिल्स गेन। बचे हुआ मतलब जितना रिमेनिंग है 1/12 का 1/3। 1/3 कैसे आया, समझ में आ गया देवंशी? ठीक है। हाउ मच इट इज? 1/36। एंड तनिष गेन बचे हुए का, बचा हुआ कितना? 1/12। 1/12 का 2/3। हाउ मच इट इज? 2/36। क्या यहाँ कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। तो न्यू पीएसआर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना है? अखिल का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6। वो गेन दो बार कर रहा है, एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है, ठीक है। अखिल क्या कर रहा है? 2 टाइम गेन कर रहा है। एक तो आधा हिस्सा ले ही जा रहा है राजन का, और फिर क्या कर रहा है? आधे का 1/3 ले जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ना लैंग्वेज? ठीक है। इट इज 1/12 प्लस 1/36। एलसीएम विल बी 36। इसको 36 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 6 का, 6 3 18। इसको 36 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 का, 3। ये तो 36 है ही, तो ये कितना हो जाएगा? 18 + 3 19 20 21 22। 22/36। इज इट क्लियर? कोई डाउट? चलो अब तनिष न्यू पीएसआर। तनिष न्यू पीएसआर ओल्ड कितना है? 2/6 प्लस गेन कितना कर रहा है? गेन कहाँ गया तनिष का? 2/36। एलसीएम इज 36। इसको 36 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई, 6 2 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14/36। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, कौन है? 22:14। कट हो सकता है 2 से, 11/7। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 11:7। इज इट क्लियर? अब उन्होंने गेन भी बोला है, तो गेन क्या है? एक तो ये कहाँ गया? 1/12, 1/36, ठीक है, और 2/36। एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। इसको 36 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4/36, ठीक है। और तनिष का गेन कितना है? तनिष का गेन कहाँ गया? ये रहा, 2/36, ठीक है। देयरफॉर 4:2। डिनोमिनेटर को इक्वल कर इग्नोर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2:1। क्लियर? कोई डाउट? अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलोइंग प्रैक्टिस, ठीक है। एनी डाउट?
आ गया समझ में? तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन इटसेल्फ से हाउ टू सॉल्व। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हेडिंग लिखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलो, now look at the question, situation accounting treatment of goodwill. So student, this concept we had already discussed in chapter 3 and chapter 4. appeared goodwill या existing goodwill that should be write off, ठीक है, इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो और राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, गुडविल का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग ऑल्सो, ठीक है। इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ कौन से रेशियो में करोगे, ओल्ड रेशियो। तो एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयर्ड गुडविल दिखे तो आपको दिमाग में यही आना चाहिए, ठीक है, कि गुडविल को क्रेडिट करना है तो डेबिट किसको करना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेम इज हैपन इन केस ऑफ डेथ, डेथ में भी सेम है, डेथ वाले चैप्टर में, ठीक है, मैक्सिमम कंसेप्ट सेम है, उस समय हम इतना डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करोगे, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में क्या करा था, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सेम है, गेनिंग टू रिटायरिंग। अब रिटायर जो पार्टनर हो रहा है वो अपना हिस्सा छोड़ के ही जा रहा है ना, अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करके ही जा रहा है ना, तो यहाँ पे हमने क्या नाम लिख दिया, रिटायरिंग पार्टनर। और मीनवाइल ये हो सकता है कि कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण कोई पार्टनर क्या कर रहा हो, सैक्रिफाइस कर रहा हो इंस्टेड ऑफ गेन, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन गेनिंग पार्टनर क्या करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को भी कंपनसेट करेगा, क्लियर, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या है, डिपेंड ऑन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तब आप गेन कैलकुलेट करोगे और वो माइनस में आ जाता है तो फिर क्या होएगा, वो सैक्रिफाइस कर रहा है पर्टिकुलर पार्टनर, ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। Sunil, Shahid and David are the partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. Shahid retires and the goodwill is valued at rupees 72,000. Calculate, कौन सी गुडविल है, वैल्यूड गुडविल है, तो क्या एंट्री करोगे, गेनिंग टू रिटायरिंग, मेनली तो गेनिंग टू रिटायरिंग है, सैक्रिफाइस डिपेंड करेगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो। Calculate Sahid's share of premium for goodwill and pass the journal entry for goodwill. Sunil and David decided to share future profit and losses in the ratio of 5:3. मतलब गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिचुएशन क्या दी है, ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, तो गेन कैसे कैलकुलेट करोगे, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सी, सुनील, Shahid and David sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. Who retires? Shahid retires, ठीक है, एंड द गुडविल इज वैल्यूड। अब क्या करो, पहले गेन कैलकुलेट कर लो, गेन इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। सुनील्स गेन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5/8, ओल्ड कितना है, 4/9 ना, 8 और 9 का एलसीएम 81, नहीं 8 9 72, 72, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स दिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसको 72 बनाने के लिए 9 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 9 का मल्टीप्लाई, 9 5 45। इसको 72 बनाने के लिए 8 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 8 का, 4 8 32, इट इज 13/72। क्या ये समझ में आ गया? सिमिलरली डेविड्स गेन, न्यू माइनस ओल्ड, 3/8 माइनस 2/9, एलसीएम इज 72, 9 3 27, 8 2 16, 11/72, ठीक है। देयरफॉर गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, गेन इज इक्वल्स टू 13:11,
क्या यहाँ कोई डाउट है? ठीक है। अब हु रिटायर? शाहिद रिटायर। अब शाहिद रिटायर हो रहा है तो इन दैट सिचुएशन वो अपने हिस्से के इफर्ट्स छोड़ के जा रहा है, और वो इफर्ट्स कौन से? गुडविल है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको कुछ अमाउंट क्या करें, टूवर्ड्स गुडविल, गुडविल कंपनसेट करें, पे करें। ठीक है। तो जो गुडविल गिवन है वो तो फर्म की गुडविल है ना। शाहिद रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यूड। तो गुडविल इज वैल्यूड, क्या ये बोला है कि ये शाहिद के हिस्से की गुडविल है? नहीं। तो इन दैट सिचुएशन ये फर्म की गुडविल है, तो शाहिद का शेयर कैलकुलेट करो। शाहिद शेयर ऑफ गुडविल, $72,000 is the goodwill of firm, multiply by 3/9. 24,000 is the share of Shahid's goodwill. Clear? Goodwill word use नहीं करना है। एंट्री क्या होगी? Look at here. Gaining to retiring. कोई सेक्रीफाइस तो कर नहीं रहा है, तो गेन कौन कर रहा है? सुनील और डेबिट। ठीक है। और शाहिद क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है, तो शाहिद को रिटायर कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी आपकी सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शाहिद्स कैपिटल अकाउंट। अब हाउ टू डू कैलकुलेशन? देखो, शाहिद को कितनी गुडविल मिलना है? 24,000। इस 24,000 को गेनिंग रेशियो में स्प्लिट करना, तो गेन, डोंट टेक दिस फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन नहीं लोगे। जब अमाउंट की कैलकुलेशन करोगे तो टेक न्यूमरेटर ओनली, तो इट इज 13:11। तो कितना कितना हो जाएगा? उसको 13:11 में स्प्लिट करोगे तो 13,000 एंड 11,000, दोनों का टोटल 24 होता है। 24,000 डिवाइडेड बाई 24 करोगे तो कितना आएगा? 1,000। 1,000 इंटू 13, 13,000। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट, P, Q and R, P, Q, R and S were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:1:1. On 1st January 2026, S retired from the firm. On S retirement, goodwill of the firm was valued at rupees 4,20,000. New profit sharing ratio among P, Q and R will be 4:3:3, showing you working clearly. Working notes pass necessary journal entry for the treatment of goodwill in the books of firm on S retirement. Fine. Calculate कर लो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा, अगेन कैसे कैलकुलेट करोगे? यस, न्यू माइनस ओल्ड, P, Q, R, S, sharing profit and loss in the ratio of 5:3:1:1. Who retires? S retire. ठीक है। Now, gain is equals to new minus old. P is gain. P का gain कैलकुलेट करूं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:3:3, मतलब 4 + 3 7, 7 + 3 10, 4/10 माइनस 5:3:1:1, 5/10 करना कैलकुलेट। यस, 4/10 माइनस 5/10 क्या हो जाएगा? एलसीएम 10 हो जाएगा। 4 - 5, आंसर माइनस में चलेगा, -1/10। तो हम गेन का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, और फिर माइनस में आंसर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये सैक्रिफाइस हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आंसर आ गया, मतलब ये क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस। इसको जरा स्टार कर लो और इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लो। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं 3 मार्क्स में। ठीक है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। हम फॉर्मूला गेन का लगा रहे हैं, गेन का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड होता है।
ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड होने से यदि आंसर माइनस में चले जाए तो गेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट, पी के बाद क्यूज, क्यूज गेन, न्यू कितना है 3/10 माइनस 3/10 नील, ये न सेक्रीफाइस कर रहा है न गेन कर रहा है, न्यूट्रल है। ठीक है, पहले भी इसका शेयर 3/10 था, अभी भी 3/10 ही है। ठीक है, नाउ आर्स गेन, न्यू 3/10 माइनस 1/10, देयरफॉर इट इज 2/10। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, अब इन दैट सिचुएशन हमारी एंट्री देखो क्या थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गेन तो सिर्फ कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, आर। ठीक है, टू रिटायरिंग, रिटायर कौन हो रहा है, एस, तो यहाँ पे एस लिख देंगे। टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, पी, मतलब पी भी आ जाएगा पिक्चर में। ठीक है, तो पी को भी लेना है, सी। एंट्री देखो कैसे करेंगे, पहले कैलकुलेशन देख लो या डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे हम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन एंट्री इज गेनिंग पार्टनर डेबिट, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू रिटायर कौन हो रहा है, एस कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, पीस कैपिटल अकाउंट। क्या ये सिचुएशन समझ में आ गई? अब लुक एट हियर, सबसे पहले तो जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा निकाल लो। फर्म की गुडविल कितनी है, 4,20,000, उसमें से एस का शेयर कितना है 1/10, तो हाउ मच इट इज 42,000। ये यहाँ कोई डाउट? ठीक है, सिमिलरली पी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, अब यहाँ पे पी का हिस्सा मत ले लेना, पी जितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो लेना है। ठीक है, डोंट डू दिस मिस्टेक, आर तो जा रहा है ना, इसलिए आर का पूरा हिस्सा ही ले लिया जितना भी है। ठीक है, बट पी का वो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है सिर्फ वो लेना। एक्चुअल में तो पी का शेयर 5/10 है, ओल्ड रेशियो कितना है 5/10 है, बट हम पी का कितना शेयर लेंगे सैक्रिफाइस वाला 1/10, तो इट इज 42,000। तो हु विल कंपनसेट एस एंड पी, आर विल कंपनसेट 84,000, therefore R is debited with the amount of 84,000। क्लियर? 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। देखो अभी आप लोगों के टर्म 1 में तो डेफिनेटली आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, जिसमें क्या कर रहा हो, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा हो, रिटायर हो रहा है वो तो ठीक है, वेल एंड गुड, बट कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन हाउ टू डू कैलकुलेशन, तो इन दिस वे, आइडियल क्वेश्चन फॉर डूइंग प्रैक्टिस। Now look at question number 15. Aparna, Manish and Sonia are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. Manisha retire. Who retire? Manisha. ठीक है, Manisha retire and goodwill of the firm is valued at rupees 1,80,000. Aparna and Sonia decided to share future profit in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entry. Homework for you. ठीक है, हो जाएगा, कुछ ही करना है, गेन वैसे ही कैलकुलेट करना है न्यू माइनस ओल्ड करके। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16. A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. B retire and the new profit sharing ratio between A and C was 2:1. On B's retirement, goodwill of the firm was valued at rupees 90,000. Pass necessary journal entry for the treatment of the goodwill on B's retirement. चलो एक कर लेते हैं और 16. ABC 3 partners हैं sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Who retires? B retires. New profit sharing ratio is 2:1. Gain कैसे कैलकुलेट करोगे? Old minus new minus old. As gain
न्यू कितना है 2/3, ओल्ड कितना है 3/6, 3 और 6 का एलसीएम 6, इसको 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1/6। सी इज गेन 1/3, 1/3 minus 1/6, LCM is 6, 2 minus 1 is equals to 1/6, मतलब गेनिंग रेशियो कितना है 1:1। इफ आई आस्क व्हाट इज द गेनिंग रेशियो, दैट इज 1:1। नाउ हु रिटायर्स, बी रिटायर, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹90,000, तो 90,000 बाई बी के हिस्से की गुडविल नहीं है, फर्म की गुडविल है। अकॉर्डिंग टू एंट्री गेनिंग टू रिटायरिंग, तो गेन दो पार्टनर्स कर रहे हैं, ए भी कर रहा है और सी भी गेन कर रहा है, तो दोनों को डेबिट कर दो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। देखो पहले बी के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करो, 90,000 है फर्म की गुडविल, बी का हिस्सा कितना है 2/6, इट मीन्स इट इज 30,000। 30,000 कौन कंपनसेट करेगा, ए और सी। कैसे कंपनसेट करेंगे, इन द रेशियो ऑफ 1:1, इक्वली। इक्वली कैसे कैलकुलेट किया, गेन कैलकुलेट करके, ठीक है। दैट इज 15,000 एंड 15,000, क्लियर, ठीक है। 3 मार्क के क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस, ठीक है, आउट ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट, बस इसी तरह के क्वेश्चंस है गुडविल से रिलेटेड, तो एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। एम एन एंड ओ, हु आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 3:2:1. Goodwill of the firm is valued at ₹60,000 on N's retirement. M and O agree to share profit equally. New profit sharing ratio given है, ठीक है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंड्स शेयर ऑफ गुडविल, हो जाएगा। वही फॉर्मूला लगाना है, न्यू माइनस ओल्ड करना है, 1/2 माइनस 3/6 जो भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। अमन, विमल एंड दीपक आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. The goodwill of the firm has been valued at ₹37,500. Valued goodwill दे रखा है। अमन retire and विमल and दीपक decided to share profit in future, equally in future, ठीक है, equally दिख रहा है। Calculate gain or sacrifice of Vimal and Deepak on Aman's retirement and also pass necessary journal entry for the treatment of goodwill. चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, Aman, Vimal and Deepak sharing profit and loss in the ratio of 2:3:5. Who retires? Aman retire, ठीक है। अमन रिटायर, विमल एंड दीपक डिसाइडेड, तो विमल्स गेन इक्वली, मतलब न्यू माइनस ओल्ड। विमल और दीपक के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1:1, ठीक है। तो 1/2 माइनस 3/10, एलसीएम इज 10, 5 1 जा 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2/10। अभी कट शॉर्ट नहीं करोगे, ठीक है। सिमिलरली दीपक्स गेन न्यू माइनस ओल्ड, 10 इज एलसीएम, 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू नील। मतलब दीपक ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, ठीक है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। कौन रिटायर हो रहा है, अमन रिटायर हो रहा है, और सिर्फ गेन कौन कर रहा है, विमल गेन कर रहा है, तो विमल ही डेबिट होगा, ठीक है। तो विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विमल्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। हाउ मच इट इज? 37,500। इसमें अमन का हिस्सा कितना है? 2/10 मल्टीप्लाई करो 3750 मल्टीप्लाई बाय 2, 3750 मल्टीप्लाई बाय 2, 7,500। 7,500 कंपनसेट कौन करेगा? ओनली विमल। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट। ABC were the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3:1. Goodwill appeared. Appeared मतलब write off करना है. All partners capital to goodwill. B retire from the firms on 1st April 2024. On that date, the goodwill of the firm was valued at rupees 5,40,000. Pass the necessary journal entry in the books of firm for the treatment of goodwill on B's retirement. जल्दी से बताओ यार, गेनिंग रेशियो कितना है? ABC 3 पार्टनर्स है, गेनिंग बताओ जल्दी। रिमेंबर डे 1। रिटायर कौन हो रहा है? बी रिटायर। यस, 2:1। वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन साइलेंट है कि बी अपना हिस्सा किसको दे के जा रहा है। ना ही क्वेश्चन में ये दे रखा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ए और सी का। तो ओल्ड रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर बिकम द न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो। तो गेन हमारा कितना हो जाएगा? 2:1। इस तरह का क्वेश्चन देखो आ चुका है 2025 में। डेफिनेटली ये 3 to 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो फोकट के नंबर है, हर हाल में गेन करना है। चलो एंट्री कर दो। ऑपिएट गुडविल की क्या एंट्री होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऑल मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स। तो ए डेबिट एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अपेड गुडविल कितनी है? 3 लाख। 3 लाख को 3,231 में स्प्लिट कर दूं। ओल्ड रेशियो कितना होगा? 231। 6 से डिवाइड करो, 6 5 जा, 5 2 जा, 5 3 जा एंड 50,000। क्लियर? यहाँ कोई डाउट? ठीक है, नाउ नेक्स्ट वैल्यूड गुडविल की एंट्री गेनिंग टू रिटायरिंग। तो गेन तो ए और सी दोनों ही कर रहे हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वैल्यूड गुडविल देखो कितनी है? 5,40,000। पहले रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकाल लो, क्योंकि हमको तो उसी को स्प्लिट करना है इन गेनिंग रेशियो। तो 5,40,000 का 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, मतलब ये कितना हो जाएगा? 1/3। इसको डिवाइड करना, 3 1 जा 3, कितना? 1,80,000। क्या? अरे हाँ, 2 से डिवाइड करो तो 27,000, 2,70,000। 2,70,000 को गेनिंग रेशियो में स्प्लिट कर दो। गेनिंग रेशियो कितना? 2:1। 3 से डिवाइड करो तो 90 और 180, 1,80,000 एंड 90,000। Ideal question, another ideal question for doing practice.
क्वेश्चन नंबर 20, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी सी एंड डी, ये डेयर नहीं लिखा है, ठीक है, कहीं पे सी को सी आर के साथ मिक्स हो जाता है तो केयर दिखाई देता है। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, respectively. D retires and A, B and C agree to share future profit in the ratio of 3:1. Fine. Goodwill of the firm is valued at rupees 6 lakh. Goodwill existed in the books rupees 4 lakh 50,000. Profit for the first year after D's retirement was rupees 12 lakh. Give the necessary journal entries to record the goodwill and distribute the profit. Show your calculation. अब profit की वजह से मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ, नहीं तो नहीं करवाती। क्वेश्चन नंबर 20, गेन कैसे कैलकुलेट करोगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ठीक है, तो न्यू माइनस ओल्ड, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इनटू 3:2, हु रिटायर्स? डी रिटायर्स, ठीक है। गेन का फॉर्मूला लगाओ, गेन इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड एज गेन। न्यू कितना है? 3:2, मतलब 3/6। ओल्ड कितना था? 3/10। 6 और 10 का एलसीएम 30 हो सकता है, क्योंकि 6 के टेबल में 30 आता है, 10 के टेबल में भी 30 आता है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है। तो इसको 30 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15। इसको 30 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 का, 3 3 ज़ा 9। हाउ मच इट इज? 6/30। अभी इसको कट नहीं करोगे, ठीक है। नाउ बीस गेन सेम ही होगा, सेम ही होगा क्या? नहीं, सेम कहाँ से होएगा? बी का गेन कैसे कैलकुलेट करोगे? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है? 2/6 माइनस 3/10, एलसीएम इज 30। इसको 30 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 का, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 1/30। ये भी गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है। नाउ सी, सी इज गेन। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है? 1/6 माइनस ओल्ड कितना है? 2/10, एलसीएम इज 30, 5 माइनस 6। ओ माई गॉड, ये तो माइनस में चले गया, क्या हो रहा है? माइनस में चले गया तो कोई बात नहीं ना, गेन का फॉर्मूला लगा रहा है और आंसर नेगेटिव हो गया तो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। अनदर आइडियल क्वेश्चन फॉर डूइंग प्रैक्टिस, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% यदि इस तरह का आता है तो। चलो, अब करना कुछ नहीं है, वही पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दो। कौन से रेशियो में राइट ऑफ करोगे? ए बी सी डी सारे ही पार्टनर्स आ जाएंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू goodwill account. This is existing goodwill. It should be write off as per accounting standard 26. कितनी है गुडविल ऑफ दी एग्जिस्टिंग गुडविल? 4,50,000। 4,50,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो 3:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो। 45,000 इंटू 3 करो, 1,35,000, 1,35,000, 90। तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा? 4,50,000। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ कोई डाउट? आगे बढ़े। नाउ वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल में दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, एक सैक्रिफाइस कर रहा है, एक रिटायर हो रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। सी,
गेन कौन कर रहा है, ए और बी, तो ए और बी तो अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। अमाउंट के बारे में बाद में बात करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायर कौन हो रहा है, डीज कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सी को भी ले आओ पिक्चर में, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब कैलकुलेशन कैसे करना है, लुक एट हियर, सिंपल है। डी रिटायर हो रहा है और फॉर्म की वैल्यूड गुडविल कितनी है, 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख का एक्चुअल में डी का शेयर कितना था, 2/10, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना था, 2/10, तो 10 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो डी को तो कितनी गुडविल मिलना है, 1,20,000, यहाँ कोई डाउट नहीं। अब सी का सेक्रीफाइस कितना है, 1/30। डोंट टेक सी शेयर, सी का शेयर नहीं लेना है भाई, ठीक है। सी जितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो लेना है, ठीक है। तो 6 लाख का 1/30 कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000, क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई। मतलब डी को क्रेडिट करना है, सी को क्रेडिट करना है, ए को डेबिट करना है, बी को डेबिट करना है। अब यदि मैं गेन की बात करूं तो गेन कितना है, 6:1। टेक न्यूमरेटर ओनली वाइल वी आर डूइंग कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ 1,40,000 को कौन से रेशियो में स्प्लिट करोगे, 6:1 में। ये इन दोनों को कंबाइन करके कौन से रेशियो में स्प्लिट करोगे, 6:1। तो टोटल 7 होता है, 7 कितना आएगा, यही आएगा। हाँ, 1,20,000 और 20,000, ये कोइंसिडेंस है, नहीं तो ये मत सोच लेना कि ए डी को कंपनसेट करेगा, बी सी को कंपनसेट करेगा, नॉट सो। क्लियर। तो अनदर आइडियल क्वेश्चन देखो, जितने भी आइडियल क्वेश्चन बोले एक बार आपको प्रैक्टिस करना है। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर एंड वी विल डिस्कस सम टॉपिक ऑफ चैप्टर 3 and 4 दैट इज रिवैल्यूएशन। एक दिन में हम उसको कंप्लीट कर देंगे एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बट इट इज अप टू यू कि जितना पुराना रिवाइज कर लोगे ये उतना जल्दी हो जाएगा। So that's all for today, students. Tomorrow we will continue with the same chapter. Have a nice day.